ओके, हमारे साथ सारा जी जुड़ी हैं। सारा जी, वेलकम है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मैडम मुझे तो सर भी, लगा आप भी। मुझे लगा आप मोमिना आप है, मोमिना अभी लगी एकदम होंगी। धारदार दांत वाली आप डिस्कशन शुरू करेंगी। हाँ, अभी 1 साल हो गया है। हम्म। वही आपकी जैसे स्टोरी थी, बहुत जोश था। जाकिर नाइक की रात रात भर वीडियो देखना, तो हाँ। सुनते रहना। फिर सब मैं अपने 4 4 फ्रेंड लोग से लड़ चुकी हूँ कि तुम लोग का धर्म ऐसा है, मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर ऐसा लगता था कि हमारे ही सही है। उन लोग को भी अपने बारे में पता नहीं होता था, उन लोग भी कन्विंस हो जाते थे। फिर हाँ। उन एक एक दो मेरी फ्रेंड लोग कन्विंस हो यहाँ तक भी जाते थे मान वो गए। वो एक बड़ी बात है। बेचारे हम यहाँ पे खुद गंदी चीजें बता रहे हैं उनको, और वो कन्विंस भी हो जाते थे, जैसे आज भी उनको क्योंकि कई सारे अपने लोग हो बारे में जाते पता हैं। ही नहीं। हम्म। फिर जी, वही, फिर। मेरा एक अच्छा खासा फ्रेंड था जो नास्तिक है। उसने मुझे बताया बहुत कुछ कि इस्लाम में साइंस की तो कबाड़ा ही हुआ है। पहले मैं जाकिर हम्म। नाइक का इतना वीडियो देखती थी, उन्होंने बताया था ना कि साइंस में मतलब कुरान में पहले से ही साइंस लिखी हुई है, जो आज पता चल रही है। तो मैं भी बहुत खुश हो जाती थी कि मतलब हाँ, सही किताब है, इसीलिए तो सब पहले से लिखा हुआ है। फिर जब हम्म। पता चला तो साइंस का तो बेड़ा गर्क गया। अभी भी मोमिन यही बोलते हैं कि साइंस है उसमें, पता नहीं हम्म। कहाँ से दिखती है मुझे। तो 1 साल पहले तक आप बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, और आप अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त है उनको आप दावत भी दे रही थी। हाँ, वो ऐसा ऐसा इतना ब्रेन वॉश हो जाता है ना इंसान का कि वो सब तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, हम ही सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं मुस्लिम। तो हम मैं हम्म। चाहती थी कि मेरे फ्रेंड लोग जहन्नुम में ना जाए, मैं उनको बताऊं सही क्या है, वो भी जन्नत में जाए। लेकिन ये खुद हम्म। नहीं पता था कि हम लड़कियों को क्या मिलने वाला है जन्नत में। तो बोलते थे हम्म। अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब हूरों की ओके। सरदारनी नहीं बनना है। तो मतलब कैसे फिर जहन कैसे खुला आपका? फिर वही मेरे फ्रेंड बताई ना, वो बहुत साइंस पे तो बिलीव करने वाला एथियस्ट था। था। हम्म। हाँ, तो उसने वो मेरे को बताया कि साइंस ऐसा कहती है, वैसा करती है, शरिया लॉ है, ये है, वो है, बहुत मतलब औरतों के साथ तो बहुत कुछ है ही नहीं इस्लाम में ज्यादा। फिर भी मैं उससे लड़ रही थी बहुत कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। फिर मेरे हम्म। को वो गालिब कमाल की एक वीडियो मिली कि साइंस में ज्ञान अज्ञान वाला ऐसा कुछ, बहुत लंबी स्ट्रीम थी। मैं हम्म। 4 घंटे में उसको देखी। उसको देखने के बाद मैं 4 5 दिन तो शॉक्ड में थी कि साइंस तो पूरी की पूरी गलती लिखी है इस्लाम में, और कुछ जो सही लिखी भी है वो पहले के लोगों को पता थी। पहले मेरे को ऐसा लगता था साइंस लिखी है तो जादू है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले के लोग भी इतना जानते थे साइंस। हम्म। फिर वही देख के ही मैं शॉक में थी। फिर मैं अपनी बहन को भी भेजी। फिर मेरी बहन भी अब ऐसी ही है। और एक कजन को बता दी गलती से। हम्म। लेकिन वो अब इतनी ज्यादा मुस्लिम है कि वो मेरे को परसों ही बोली, तेरे को एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं बोली हाँ बोल, नमाजें पढ़ा कर। अब मैं क्या हम्म। बोलूं उसको। उन लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग को समझ भी नहीं आने वाला है, बस अल्लाह अल्लाह, हम्म। दिन रात अल्लाह अल्लाह, हर बात में उनका अल्लाह होता है। और हाँ। क्या बोलते हैं, ये मोदी क्यों ऐसा वाह रे मोदी वाह, कि यहाँ गरीब मर रहे हैं उसको उतना पैसा वहां वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इन लोग सब हाँ। ना चंद्रयान की वजह से सब एकदम चिढ़ रहे हैं। और हाँ। हाँ। इतनी लेकिन ऐसी एक बात सोच को आपको देख। बोल दूं कि मतलब इट्स ऑब्वियस कि जिस तरीके से अपंगता मोमिन लोग दिखाते हैं, उससे एक इंसान को ऐसा मतलब उम्मीद हार जाता है कि ये लोग पागल लोग सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद एक कट्टर मोमिना थी, लेकिन आपके दोस्त ने हम्म। थोड़ी मेहनत की, आपको बताया, तो आप खुद भी निकल गए, राइट? हाँ, मैं तो अपनी मम्मी को तक मैं अपने मेरे घर में उतने ज्यादा कोई रिलीजियस है नहीं, पता है हम्म। नहीं पता ऐसा करके। तो मेरी मम्मी भी नमाज पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी, ऐसा हाल था। तो मैं उन लोग से लड़ती थी कि इतना गुनाह है, ये है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख लेती थी कि एक एक नमाज छोड़ो तो इतने सर में इतने मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, हथौड़ा, ऐसा वैसा कुछ कुछ। तो इतना डर लगता था, मैं अपने घर में सब कुछ लाती थी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अब हाँ। मैं ऐसी बन गई, मेरे घर वाले बोलते हैं इसको क्या हो गया है। अब बोलते हैं ये पागल हो गई है। नहीं, असल में क्या होता है ना कि जो जितना ज्यादा घुसता है इस्लाम में, उसके निकलने के हम्म। चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जितना डीप जाओगे उतनी असलियत आती जाएगी। जितना डीप जाओगे, जीप पकड़ के बाहर आओगे, ये सही था। ऐसा वाला हिसाब है। आप लोग तो आप हाँ हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए। आपके घर में आपको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे?
अरे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता, हमको घर बार छोड़ के थोड़ी ना जाना पड़ता फिर। तो आप मतलब आप अलग ही रहते हो, कांटेक्ट भी नहीं है फैमिली से? जी। आ, तो नहीं है, समझ लीजिए आप कांटेक्ट, हम अकेले ही रहते और हैं। मेरे को एक ये इस्लाम का क्वेश्चन पूछना था कि तीन तलाक वाला वीडियो देखी थी मैं, उसमें ये बता रहे थे, हम लोग तो ये सुनते हैं ना कि बस 3 बार तलाक बोले फिर उसके बाद हलाला जरूरी है। उस वीडियो में हम्म। ये बता रहे थे कि जैसे कोई आदमी एक बार भी 3 तलाक बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, फिर दूसरी टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, फिर 3 तलाक बोल दिया फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तीसरी बार 3 तलाक बोल देगा उसके बाद हलाला है, ऐसा है कि एक बार में है? हम्म। नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, इसमें जो मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद है उनमें डिफरेंस, इख्तिलाफ है। ठीक है, अभी जैसे जो मुकल्लिद है, हनफी हजरात है, उनके नज़दीक कैसा है कि आप अगर एक सिटिंग में अगर आप 3 तलाक देते हो तो वो 3 हो जाती है। ठीक है, अब वो हाँ परमानेंट तलाक हो गई है। और अगर उस लेडी को अपने शौहर के पास रिटर्न जाना है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसके बाद उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता, फिर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो रिटर्न नहीं आ सकती अपने पहले शौहर के पास। ठीक है, गैर मुकल्लिद हाँ। हजरात जो है, इनके नजदीक ये इस तरीके की तलाक जो है वो बिदअत भी है और साथ साथ ये वैलिड भी नहीं है। मतलब एक सिटिंग में आप कितनी भी तलाक दे दो, 100 बार भी तलाक दे दो, तो वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, तो उनके नजदीक ऐसा है कि आपने एक बार तलाक दिया, फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जो बीच में है, उसके बाद दूसरी दी, उसके बाद तीसरी दी, तब जाके आपका तलाक होगा। सबका इतना अलग अलग है यहाँ पे, सब एक दूसरे की हाँ, नफरत करते हैं। इस्लाम है ही इख्तिलाफ का नाम। मैं खुद अपनी मैं बताती हूँ कि आज मैं जैसे किसी भी टीवी एक्ट्रेस को देख रही हूँ तो मेरे को उन लोग अपना शॉर्ट कपड़ा पहने पहने हैं तो पहने, अब मेरी सोच ऐसी है, जियो और जीने दो, तो जो करने हैं, बस किसी का नुकसान ना करे। जब मैं खुद इतनी मुस्लिम थी, मैं खुद लोग हिंदू को देख के ऐसा सोचना, अरे आज के तो सर में दुपट्टा नहीं है तो जहन्नुम नहीं है, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिक नफरत आ जाती है। अब मेरे को सोच के लगता है कि क्या थी मैं। बहुत अभी बुरी खुश है चीज। आप, 1 साल से आप बाहर है। हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को मुस्लिम से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घर वाले तो वही कराएंगे। तो क्या प्लान बना है आपका, क्योंकि अगर मुसलमान से शादी हो गई आपकी, तो आपकी जिंदगी तो फिर जहन्नम हो जाएगी यहीं पे। वही तो, वो लड़के के साथ साथ उसकी फैमिली भी उतनी ही बुरी होती है। हम्म। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आप वहां पे ना फंसे। वही तो मैं समझ नहीं आता क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे जॉब करने भी नहीं देंगे, आज जिस जगह में रहते हैं वहां इतनी अच्छा हम्म। कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकूं। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है? हाँ। ओके, तो आप हायर स्टडीज के लिए देखिए या फिर जॉब के लिए देखिए। क्या प्रॉब्लम, आपने कहा कि आपके घर वाले इतने रिलीजियस नहीं है, तो उनको हाँ उतने नहीं जॉब है से फिर भी, क्यों लेकिन प्रॉब्लम होना चाहिए? खानदान खानदान ऐसा है कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है तो मतलब बाहर जाके गंदे हरकतें ही करेगी, फिर वो बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी में प्रॉब्लम है, इससे अच्छा बाहर ही ना जाए, मतलब जो बाहर जा रहा है वो कैरेक्टरलेस है। ऐसा होती है मुस्लिम की सोच। नहीं, तो आप अपने माँ बाप को समझाइए ना कि आपको थोड़ा अपना करियर पे फोकस करना है। अगर आपके माँ बाप इतने ज्यादा रिलीजियस या कट्टर नहीं है, तो उनको मनाइए, आप बेटी है उनकी। आप रिश्तेदारों से क्या करना है, रिश्तेदारों का तो काम ही है कि वो बुराइयां करे। लेकिन घर वाले भी नहीं समझते हैं, ट्राई तो कर रही हूँ। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनती है, फिनेंशियली आप खुद स्ट्रांग नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आपको फिर वही किसी मोमिन के पास ठूस दिया जाएगा। वही तो। एक तो आप कजिन सोचिए से इस भी बारे मेरी में। आप बात हुई। मेरे ख्याल से बहुत बहुत इसको लाइट ले रही हैं कि हम्म, हाँ ठीक है हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े आपको। उससे पहले आप, अभी आपके पास वक्त है, अपना रास्ता खुद बनाइए, ऐसी बैठिए मत आप। जी जी। है ना? तो ये हाँ बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस चीज को, इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ, ठीक है ठीक है। एक और सवाल था कि जैसे कि कब्र, इंसान हम लोग तो मर जाएंगे और जन्नत जहन्नुम का तो कयामत के दिन हमको फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा, तो जब तक कयामत नहीं आ रही तो क्या इंसान कब्र का अजाब ही झेलता रहेगा? बिल्कुल, कब्र और का जो अजाब एकदम उसको जो है, हाँ मिलता जाएगा। जो बुरा इंसान है उसको कयामत तक कब्र का अजाब मिलता जाएगा, और जो अच्छा और जो इंसान अच्छा है है उसको ठंडी हवाएं आएंगी, कब्र जन्नत में की भी। खिड़की खुल जाएगी उसके लिए। हाँ। अच्छा, कुछ भी लॉजिक है कुछ भी।
इलॉजिक से भरा पड़ा ये मजहब। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है, उन लोग यही बोलते नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। नहीं, हम्म। ज्यादा पागल हैं आजकल की लड़कियों को, तो समझना ही चाहिए। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल। आके लड़ती हैं कि नहीं नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। चलिए, लेकिन आप निकल गई, आई एम श्योर कि आप जैसी और भी लड़कियां थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगी, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनको हमारे चैनल्स मिलेंगे, तो जरूर उनकी भी आंखें खुलेंगी। आपको हमारा चैनल मिला कैसे? ये क्या कहता है इस्लाम, उसमें ही देखी थी मैं अच्छा, आपको। वो सीरीज से पता चला आपको? जी। आप सही और है। नहीं जा रहे अब उसमें? बुलावा आएगा उनके तरफ से, फिर से चालू करेंगे तो चले जाएंगे। मोदी जी को प्रमोट करना चाहिए आपको तो। अरे मतलब उनको उनको बोलना चाहिए एक इंसान है, तो फिर शायद इंडिया जाने का आपको। अरे वाह, आप जरा लेटर वेटर लिखो मोदी जी को कि हमको प्रमोट करे। हाँ। या फिर ठीक हमारे है। लोगों को चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद मिलने के लिए बुलाए। दो तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि मोदी जी हमको आगे बढ़ाए, या तो हम्म। दूसरा तरीका है जिनको मोदी जी ने आगे, जिनको, हाँ, मोदी जी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वो हमें भी इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद हमसे मिलने के लिए बोले कि यार चलो मिलते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम को जैसी बताओ लोग नहीं इनको तो देखना ही नहीं, इनको तो सीधा इग्नोर करो, ऐसा बोलते हैं। देखो हम्म। भाई, तुम हिम्मत रखो कि उनसे लड़ो, अपना इस्लाम सच्चा साबित करो, वो लोग सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, ये बोल के हम्म। निकल जाएंगे, वो लोग बहुत बुरा भड़काते हैं, हमको देखना ही नहीं है, इतने पागल है। सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये सारा जी है जो खुद एक जाकिर नालायक जी की फैन रही है एक जमाने में, और बहुत ज्यादा रिलीजियस, या फिर सोचिए कि दावत विवत देने का काम, दूसरे लोगों को देख के कि ये जहन्नमी है, इसको जन्नत की तरफ बुलाना है, तो ये तरीके का काम कर रही थी, इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी इस्लाम को। और उसके बाद ये सोच समझ के जब इन्होंने वीडियो देखा गालिब कमाल जी का, उसके बाद इनकी आंखें खुली, और इनका उससे पहले इनका दोस्त जो एथियस्ट था, उन्होंने इन पे मेहनत की, यानी दावत की, एंटी तबलीग की, और इनको समझ में आया, ये बाहर निकली और आज बिंदास है। तो सारा जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजिएगा। सारा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत जल्दी आप बाहर निकली है इस कल्ट से। तो ठीक है, अब आप लोग किसी और से भी बात कर लो। जी जी। सब लोग कमेंट में थैंक यू लिखने सो लगते वेरी हैं। मच। आपको भी थैंक यू। बाय बाय। बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।